अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, अपने रहमत के साए में रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके नेक और जायज़ हाजतों को पूरा करें और रमज़ान मुबारक की खास दुआएं करते रहें। रब्बना आतिक रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रमज़ान, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फिरुल्लाह, नस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आमीन। और हो सकता है नहीं, आज हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो फ्राइडे से यानी कि फ्राइडे की नाइट पहली ताख़रात होगी। तो इंशाल्लाह कल से आप तैयारियां शुरू करें, अ, रात में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने के लिए। और आपकी रात शुरू हो जाएगी जैसे सनसेट होता है, सूरज के गुरूब होने से लेकर आपको सुबह फजर तक कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र, तिलावत, नमाज, इन चीज़ों में आप वक्त लगाएं। इवन जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त भी, जो एतिकाफ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो एतिकाफ नहीं कर रहे हैं वो मेंटली एतिकाफ में चले जाएं कि हर गैर ज़रूरी चीज़ को, हर गैर ज़रूरी बात को, हर गैर ज़रूरी काम को सिर्फ 9 या 10 दिन के लिए हमें पोस्टपोन करना है। जो भी मैटर है वो सब अब ज़रूरी नहीं है तो उसको 10 दिन के बाद के लिए रख लें। इवन ईद की तैयारी के लिए भी जो हो गया है उतना काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अभी उसमें कुछ बाकी रह गया है, उसके मैचिंग बैंगल्स हैं या उसका मैचिंग दुपट्टा है या समथिंग एंड समथिंग, सबको चांद नजर आने तक सबको पोस्टपोन कर दें, ठीक है। ये महीना जो है या ये आखिरी अशरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो रमज़ान में वैसे ही बहुत बढ़ चढ़ कर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे में बिल्कुल वो दुनिया से जबकि सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन वो ही रहते हैं साल भर के। दावत का काम हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जंगों में पार्टिसिपेट यानी कि जो जिहाद है वहाँ पे भी आप हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि बहुत सारे उस वक्त मशगूलियात थे, लेकिन फिर भी आपका रमज़ान कैसा होता था, सिर्फ अल्लाह के लिए होता था। हाँ कि आउट ऑफ द रमज़ान भी आपके हर एक्टिविटी किस लिए होती थी, अल्लाह ताला की खातिर ही होती थी, दीन की इस्तिकामत के लिए होती थी, दीन की दावत का ही काम होता था, कुरान के ताल्लुक से ही काम होते थे। लेकिन फिर भी रमज़ान को आपने ख़ास कर लिया था सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान की इबादत के लिए। तो ऐसे हमें भी जो है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, घर को सजा कर रखना इतना ज़रूरी नहीं जितना हमें इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की इबादत करना ज़रूरी है। तो हर जितना हो गया है ठीक है, जितना आप कर ले सकते हैं जिक्र करते हुए वो भी ठीक है, लेकिन उतना वो काम टेकअप ना करें जिससे आपकी इबादत, जिक्र आपकी जो है उस पर असर हो, उसका कोई खसारा हो। तो ये वेल प्लान करें आप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब से जिस तरह की भी नेकियां हो पा रही हैं, जिस तरह की भी इबादत हो पा रही है, बेशक अल्लाह ताला हमसे कोताहियों के बगैर, गलतियों और खताओं के बगैर तो इबादतें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपने रहमो करम से हमारी हर इबादत को कबूल फरमाए और हमें और बेहतर इबादत करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अपने दीन के लिए हम सब को चुन ले, हम सब से जो है कोई दीन के लिए खिदमत अल्लाह ताला हमसे ले लें। आमीन। तो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हदीस में हम आजिज़ी के बारे में या तकब्बुर, कितनी बड़ी उसकी सज़ा है ये हम देख रहे थे। आज की हदीस है, सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने आप को बड़ा समझता रहता है हत्ता कि वो सरकशों जालिमों के जमरे में लिखा जाता है। चुनांचे जिस अजाब में वो मुब्तला हुए ये भी उसी में मुब्तला होगा।
तो बड़े बड़े सरकश और जालिम आज के वक्त में भी देखें, जो बड़े लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर लोगों पर जो जुल्म ढा रहे हैं, या फिरौन भी उसी में आता है। तो कितने लोगों का कत्ल, कितने लोगों पर जुल्म करना उसके हक में लिखा गया है। और वो ऑलरेडी जो है हर दिन उस वो आग पर पेश किया जा रहा है, यानी उसकी सजा गोया कि हर एक बुरे इंसान की सजा उसके खबर से ही शुरू हो जाती है, आलम बरज़ख में ही वो सजा का हकदार हो जाता है। तो इतने बड़े सरकशों और जालिमों के जमरे में, यानी कि यूं समझे कि रजिस्टर में उसका भी नाम आ जाएगा जो इस इंसान सिर्फ अपने आप को बड़ा समझता है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा कल समझने की हमने कोशिश की थी। सिर्फ जो इबलीस है उसके ताल्लुक से हम याद रख लें उतना भी वाकया, कि जब उससे कहा गया कि आदम अलैहि सलाम के सामने सजदा करो, तो उसने बस इतना कहा, अना खैरुम मिन हो। और उसने हक बात ही कही थी एक तरह से, यानी कि उसने कहा था कि मुझे तूने आग से पैदा किया, उससे मिट्टी से पैदा किया। लेकिन यानी कि बात सही थी। जैसे कि आज के वक्त में हम उसको अप्लाई करें कि बेशक अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर मुझे ज्यादा अकल समझ दिया है, और मैं जिस पर भी मिसाल के तौर पर मेरी दोस्त है या मेरी पड़ोसन है या मेरी कोई रिश्तेदार है, उसको कुरान का कोई इल्म नहीं है। अब बात तो सही है कि वाकई मुझे कुरान का इल्म है, उसे कुरान का इल्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच लेना, मैं कहीं से भी मेरे जहन में ये बात गुजर जाना कि मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास इल्म है, या मेरे पास दौलत है, या मैं खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत लड़कियों की तो इस बात पर भी बहुत फख्र होती है कि उनकी शादी किस घर में हुई है, किस तरह का शौहर उन्हें मिला है। दो बहनों के दरमियान भी जो है खा सगी बहनें भी होती हैं, फिर भी उसमें भी जो है वो बहुत एक बहन जो है इतरा रही होती है कि उसकी जो शादी हुई है एक थोड़ा वेल टू डू फैमिली में हो गई है, उसका हस्बैंड जो है या तो अच्छे जॉब में है, वॉट एवर भी, कि थोड़ा बेहतर अल्लाह ताला ने जो दिया। तो उस बात पर जो है बहुत ज्यादा अकड़ और प्राउड फील करना, तो ये सारी चीजें कहाँ पर लेकर जाएंगे, अजाब में। तो वो भी किस तरह का अजाब, जो सरकशों और जालिमों को हो रहा है। तो वो बस हमें जज कर लेना है कि एक है कि वाकई में हम अपने यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जो नेकियां, जो नेमतें हमें दी हैं, जो इनामात हमें दी हैं, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वो किसी को किसी पर फजीलत देता है। बहुत सारी बातों में कोई हमसे बेहतर है, अल्लाह ताला ने हमें भी किसी से बेहतर बनाया है। ये अल्लाह ताला का अपना तकसीम का मामला है कि वो किसे क्या ज्यादा अता फरमाता है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी को कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ और ज्यादा है। तो उस पर हमें खुश और शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला के सामने। लेकिन किसी और पर जो है अपने आप को बड़ा समझना, ये गुनाह है। तो ये कभी भी हमारे अंदर जहन में कोई इस तरह से ख्याल आ रहा है, तो वो देख लें कि कहीं वो तकब्बुर वाला मामला तो नहीं, कहीं हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने आप को हम बड़ा तो नहीं समझ रहे हैं। तो जैसे वो हमें समझ आए कि हम ये तकब्बुर कर रहे हैं, तो फौरन अल्लाह ताला से पनाह मांगें कि अल्लाह ताला इस बुराई से मुझे बचा कर रख, हर तरह की अम, किब्रियाई से, अपने आप को बड़ा समझने से तो मुझे महफूज रख। और फौरन जो है अपने सामने जिसको आप छोटा समझ रहे थे उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको भी तो अपने बेशुमार नेमतों से तो इसे नवाज दे। तो होगा क्या, क्या फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, तो फिर ऑलरेडी आपके पास जो है उसमें और थोड़ा बढ़कर आ ही जाएगा। हाँ, सामने वाली बहन आपके लेवल तक आएगी, लेकिन आपका लेवल और ऊपर हो जाएगा। जी। अगली हदीस है, अमरू बिन शुएब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वालों को रोज क़यामत आदमियों की सूरत में चींटियों की मिसल जमा किया जाएगा। हर जगह से जिल्लत उन्हें ढांप लेगी, उन्हें जहन्नम में बोलस नामी जेल की तरफ हांका जाएगा। इनके लिए खास जेल भी है। आगों की आग, सबसे बड़ी आग उन्हें घेर लेगी और उन्हें जहन्नुमियों की तीनतुल खबाल नामी पी पिलाई जाएगी। तो देखिए, ये सारी चीजें हम याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह कि हम शैतान के वसवसे में नहीं आएंगे। अपने आप को तकब्बुर से बचा कर रखेंगे कि सोचे हम जितना तकब्बुर कर रहे हैं उसी उससे ज्यादा कहीं अल्लाह ताला रुसवा ना कर दे हमें। ये खौफ भी अगर हमारे दिल में आ गया तो फिर हो सकता है कि हम उस बुराई से अपने आप को बचा लें। तो इल्म, जैसे कहा जाता है कि इल्म मोमिन का हथियार है।
या मोमिन के लिए एक फोर्ट्रेस या किले का काम करता है। तो यही है कि जैसे हमें कोई बुराई हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये इल्म होता है जो हमें उस बुराई से बचा लेता है, उस बुराई के बाद होने वाले अजाब से हमें महफूज कर लेता है, दुनिया के भी फितनों से बचा लेता है, और जो है आखिरत के भी अ, अ, क्या कहते हैं जहाँ वहाँ के भी जो पनिशमेंट्स हैं उससे हमारी हिफाजत होती है। तो दुआओं का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए जब हम दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा में इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब बुराई के भी वसवसे चल रहे हो तो उस वक्त भी हमें दुआ ही मांगना है, और कोई बुराई हो जाए, गुनाह हो जाए, उस वक्त भी अल्लाह ताला से इस्तगफार करना, वो भी दुआ मांगना ही है, अपने आप को अल्लाह ताला की नाराज़गी से और सज़ा से बचाने के लिए। जी, आप में से कोई आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें। अतिया बिन उर्वा सादी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है, जबकि शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी ही से बुझाई जाती है। जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वजू करे। तो नेक्स्ट जो है गुस्से का बयान है। तो गुस्सा जो है शैतान की तरफ से है, जबकि शैतान क्या है, आग से। तो इसलिए उसका बचने का तरीका क्या बताया गया है, पानी। जब गुस्सा आए तो जाकर वजू करें। पहला काम ही ये होता है कि उस जगह से हट जाए इंसान, और वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है अपने आप को खामोश करके उस जगह से हटा लेना ही बेहतर है। क्योंकि गुस्से में हमारा जो भी रिएक्शन होगा ना, उसके बाद हमें खुद गिल्ट फील होगा कि हमें इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, इतना ज्यादा हमें अम, वो जो लहजा, वो जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए था। ये हम बाद में खुद पर ही जो है हमें एक तरह से गिल्ट फील होगा, या शर्मसार हम महसूस करेंगे कि नहीं, हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो पहला काम है, गुस्सा आते ही फौरन इंसान खामोश हो जाए, वहां से चला जाए, पानी पिए, वजू करे। ठीक है। और भी यहाँ पर आगे है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, इमीडिएट क्या करे, बैठ जाए। अगर फिर भी बैठा हुआ भी ऑलरेडी बैठा हुआ है तो लेट जाए। ठीक है। तो दो तीन स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम जो है गुस्से से अपने आप को बचाएं, क्योंकि गुस्से की हालत में बहुत सारे मामला बिगड़ जाते हैं। जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नूरजहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी, इब्ने अब्बास। जी। आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर करते हुए फरमाया, गुस्से के वक्त सब्र करना, गलती सरजद हो जाने पर दरगुजर करना। जब वो ऐसे करेंगे तो अल्लाह उन्हें बचाएगा और उनके दुश्मन सरंगो हो जाएंगे, गोया वो करीबी जिगरी दोस्त है। इमाम बुखारी ने इसे मुअल्लक़ रिवायत किया है। हम्म, तो अल्लाह ताला ने एक तरह से हमें जिंदगी जीने का एक तरीका भी बताया है कि गुस्सा आए। एक तो यहाँ पर है इदफा बिल्लती ही अहसन, यानी कि जो कोई भी बुराई हो रही है तो उसे अच्छे तरीके से जो है दफा करें या हैंडल करें। कैसे, गुस्सा आए तो सब्र कर लें, गुस्से की हालत में ज्यादा रिएक्ट ना करें, और गलती किसी से हो जाए, चाहे कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार ही है, अब मैं माँ हूँ, बच्चे से कोई गलती हो रही है, या मैं बीवी हूँ, शौहर मेरे ऊपर अब उसकी अथॉरिटी है, या सास है तो बहू से गलती हो गई, या बहन है उससे गलती हो गई, किसी से भी गलती हो गई, तो पहला काम क्या है कि डांटना नहीं बल्कि दरगुजर करना है। फौरन हम गुस्से से उन पर चीखना, चिल्लाना, डांटना शुरू करते हैं। तो ये हम जहन में लेकर आए कि इंशाअल्लाह हम जो है गलतियों पर जो है उन्हें माफ किया करें, दरगुजर किया करें। अब नेक्स्ट करना क्या है वो देखें। अब मिसाल के तौर पर बच्चे ने पानी गिरा दिया, अब उस पर उसे डांट ना छोड़े, पहले उसे बताएं कि कपड़ा लेकर आए और साफ कर दें, बात खत्म। ठीक है, हर दिन होने वाली बात नहीं है वो, तो ऐसे ही हर सिचुएशन पर देखें कि आप उसको बेहतर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, बगैर चीखे चिल्लाए, गुस्सा करे, डांटे, आप किस तरह से उस मैटर को हैंडल कर सकती हैं। और कई बार जो है सामने वाले से कोई बात भी ऐसी आ जाती है जो जिससे आपका दिल को ठेस पहुंचती है,
तब भी जो है आप उस मैटर को अल्लाह ताला के हवाले कर दें कि अल्लाह ताला ये नाहक मुझ पर बोल रही है, तो ऐसे मामला करके अल्लाह ताला के ये हम दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाए। रादर के उनके लिए आप बुरा ना कहें, क्योंकि बुराई से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने से रही। हाँ, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत आ गई, वो आपके लिए एक अच्छी दोस्त बन गई, एक आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक अच्छा हो गया कि एक दूसरे से आपको सुकून पहुंच रही है, खुशी मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव देखें। किसी के साथ आपकी नहीं बनती है तो उनके लिए आप हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि नाहक बोल बोल कर मेरा दिल दुखा रही है अल्लाह ताला, तो ये हमारे इस रिश्ते को तो बेहतर बना दे, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत डाल दे। तो इसके अलावा जो है, जब गलती हो और आप बड़े हैं तो दरगुजर करते हैं, तो सामने वाले के दिल में वैसे ही आपके दिल में जो है जगह बन जाती है। तो आगे बात ये वही आ रही है कि वो जो है इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर वो गोया के जिगरी दोस्त हैं, करीबी जिगरी दोस्त हैं। तो जब बस दो ही चीजें बताई गई हैं, गुस्से के वक्त सब्र करना, गलती हो जाए तो दरगुजर करना, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें बचाएगा और उनके दुश्मन जो है सरेंडर हो जाएंगे। सर नगु हो जाना मतलब क्या, सरेंडर हो जाएंगे, फिर वो खुद आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो यही तो एक्चुअल सोल्यूशन है जिंदगी जीने का, कि बस आसपास हमारे कोई दुश्मन ना हो, कोई हमें परेशान करने वाला ना हो, सब हमसे मोहब्बत करें, तो जिंदगी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो यूजुअली गुस्से में हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, उससे हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। हाँ, हर दुश्मन जो है हमारा दोस्त बन जाएगा तो फिर जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। जी, उमर रजी अल्लाह अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इन्होंने मंबर पर फरमाया, लोगों तवाज़ा इख्तियार करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह की खातिर तवाज़ा इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे रफ़त अता करता है। वो खुद को अपनी नज़रों में तो छोटा ख्याल करता है, जबकि लोगों की नज़रों में अजीम होता है, और जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह उसे पस्ती का शिकार कर देता है। वो लोगों की निगाहों में छोटा होता है, जबकि वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है, हत्ता कि वो इनके नज़दीक कुत्ते या खंजीर से भी जलील व हकीर होता है। अल्लाह की पनाह। तो देखें, हाँ, तवाज़े का मतलब होता है आजिज़ी। कुछ लोगों के बारे में हम अपने आसपास भी देखकर एक्सपीरियंस करते हैं ना, कि जो बहुत आजिज रहते हैं, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत इल्म देकर है, वो डॉक्टर हैं या बहुत रिच हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे जब मिलकर बात कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये माशाल्लाह एक इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, इतने एक अलग हैं हमसे। लेकिन फिर भी जो है वो डाउन टू अर्थ, इनकी बातचीत और इतना वो अपनापन दिखाएंगे कि आपके दिल में उनके लिए जगह बन जाएगी। अब दूसरा एक इंसान है जो बहुत अकड़ कर मिलेगा, सलाम भी पहले आप करेंगे, वो जवाब देने में भी उसको मुश्किल होगी, और जब मिलेगा तो अपनी ही इनडायरेक्टली अपनी ही बड़ाई बयान करता रहेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो उसके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होती, इनफैक्ट आपको एक तरह से उससे चिढ़ पैदा हो रही होती है कि बेहतर है कि इसको हम अवॉइड करें। तो ऐसे ही यहाँ पर सिंपल से अल्लाह ताला बता दिया कि हम दूसरों की तरफ ना देखें, हम अपनी अपनी तरबियत कर लें, लेकिन वो आसपास के लोगों को देखने का उसमें कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि जो इंसान हमें अच्छा लग रहा है ना, उसके जैसे हमें बनना है। अच्छा देखो, वो आजिज है तो हमें वो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी एक आजिज पर्सन बन जाऊंगी, यानी कि पोलाइट पर्सन बन जाऊंगी, तो सामने वाले को मैं अच्छी लगूंगी, सबके दिल में मेरे लिए जगह बनेगी, इज्जत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। तो मुझे भी वो वाला कैरेक्टर, वो वाले अखलाक अपने अंदर पैदा करना है। अब जब तकब्बुर करते हुए इंसान को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको उसके ऊपर उल्टा गुस्सा आ रहा है, तो वो आपको सीखना है कि हाँ देखिए, ऐसा तकब्बुर मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि इसी तरीके से सामने वाले को बुरा महसूस हो रहा है और वो मुझसे नफरत करेगा। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी रोल हो, माँ बहन भाई बाप शौहर जो भी है, वो अपने आप को यूं अकड़ कर ना रखें, रिश्तों में भी, इवन बच्चे भी हैं आपके, तो रेस्पेक्ट एक जगह है, लेकिन उनके साथ जो एक मोहब्बत से पेश आना, दरगुजर करना, उनकी वो एक अब पेरेंट्स भी एक तरह से मेंटेन करते हैं कि वो मैं माँ हूँ या बाप हूँ तो मेरे साथ वो तो ऐसे ही खड़े होकर बात करेगा, तो वहां नहीं बैठेगा, तो वो नहीं करेगा, मैं जब बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही करेगा। नहीं, मैं कहती हूँ बेस्ट रिलेशनशिप इज लाइक फ्रेंडशिप। आपको एक आपस में एक दूसरे को इज्जत देनी ही देनी है।
आप बाप हैं तो शफकत और मोहब्बत से उनके साथ पेश आए, तो ही बच्चे के दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत आएगी। आप हमेशा ये कहते रहेंगे मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, तुम ऐसे सुनना, तो उसके दिल में सिर्फ आपके लिए नफरत पैदा हो रही होगी या गुस्सा आ रहा होगा, जो उस वक्त निकलेगा जब वो आपकी डिपेंडेंसी से बाहर निकलेगा। अभी तो वो खामोश इसलिए है क्योंकि उसे आपकी जरूरत है। जैसे ही वो आपकी उस जरूरत से बाहर निकाल लेगा अपने आप को, तो वो आपको केयर भी नहीं करेगा। तो ये जो जनरेशन गैप्स क्यों होते हैं, क्योंकि फर्स्ट रोल हमने अपना सही तरीके से अदा नहीं किया होता। तो चाहे हम सास हो, ननंद हो, भावज हो, कोई रिश्ते में कुछ भी हो, हम हर एक से छोटा हो या बड़ा हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही तरीका था। छोटे हो या बड़े हो, दुश्मन हो या दोस्त हो, बात जब सुलूक करने की आती थी और बात करने की, के सामने वाले से जब आप बात कर रहे हैं तो विथ फुल रेस्पेक्ट, पूरी शायद पहले गुजरी है ये, या फिर आगे आएगी, कि वो एक जो है कौम का बुरा इंसान भी आपसे आकर मिलता है तो आप बहुत अच्छे से गुफ्तगू करते हैं उससे। फिर आयशा रजी अल्लाह अन्हा पूछती हैं आपसे कि वो अपनी कौम का सबसे बुरा इंसान था, फिर भी आपने इतनी अच्छे से उससे बात की, तो उसके भी जवाब में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने कब मुझे ऐसा पाया कि मैंने यानी कि अच्छी तरह से बात नहीं करता लोगों से। तो ये जो है हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। कि कभी एक वीडियो भी देखी थी मैंने, शायद वो मॉरल के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे बहुत वो टचिंग लगी थी। कि एक पर्सन होता है, बिच्छू पानी में गिरा होता है, वो उसको निकाल रहा है, वो उसको निकालने की कोशिश करता है, बिच्छू से डंक मारता है, वो फिर उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि वो डंक लगता है तो वो हाथ से फिर छूट जाता है, वो फिर दोबारा निकालने की कोशिश करता है, फिर डंक मारता है। तो खैर जो दूसरा पर्सन ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो उसे पूछता है, भाई तुम मुझसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो डंक मार रहा है, तुम फिर निकालने की कोशिश कर रहे हो, छोड़। तो वो उस पर इंसान कहता है, डंक मारना उसकी खासियत है, मैं अपनी अखलाक का यहाँ पर मुजाहरा कर रहा हूँ, मुझे तो उसको बचाना है, डंक मारना उसकी खासियत है। तो ऐसे ही हमारे बड़े बूढ़े भी वो कुत्ते के भौंकने को ज्यादातर कंपेयर करते थे ना, कि सामने वाला जो जाहिल इंसान भौंक रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी खड़े होकर वापस भौंके। आप अपना एक विखार रखें, आप अपना एक स्टेटस रखें, सामने वाला नीचे जिस लेवल पर वो खड़ा होकर बात कर रहा है, उस लेवल पर आप अपने आप को ना उतारें, आपका लेवल ऊपर ही रखें। सामने वाला गालियां दे रहा है, बुरे अल्फाज निकाल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन आप अपने ही लेवल पर कायम रहे, आपकी आवाज नीची ही हो, आपके अल्फाज अच्छे ही हो, आप बगैर गाली के, बगैर बुरे अल्फाज के हक बात अच्छे तरीके से ही प्रेजेंट करें। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की खातिर तवाज़े इख्तियार करता है, तो हमें जो भी करना है अल्लाह ताला की खातिर करना है। तो उस वक्त हमारे अंदर खुद ब खुद जो है वो, हमारी खुद के अंदर की जो अकड़ है वो टूटने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला उसे रिफ़त, रिफ़त का मतलब होता है बुलंदी। तो जब हम अपने आप को आजिज बनाकर रखेंगे तो अल्लाह ताला वो हमें लोगों में बुलंद मर्तबा अता फरमा देगा। हम हालांकि अपने आप को छोटा, और ये नहीं कि सिर्फ एक्टिंग करें, दिल में भी अपने आप को ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं कुछ खास स्पेशल नहीं हूँ, जो कुछ भी है अल्लाह ताला का दिया हुआ है। लोग तारीफ करते रहे आपकी कि माशाल्लाह आप कितना अच्छा पकाती हैं, आप कितनी खूबसूरत हैं, या कितनी समझदार हैं, सो एंड सो, जो भी वो तारीफ करते रहे, हर तारीफ पर आपके दिल में क्या बात आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ने नवाजा है तो मेरे पास है। वरना हम अपने आप में हैं क्या, हम अपने से कुछ क्या हासिल कर लेंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हकीकत यही है। तो ये हकीकत हमारे दिल को मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि बस लोगों के सामने हम एक्टिंग करें लेकिन अंदर ही अंदर जो है बहुत हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो खुद को अपनी नज़रों में छोटा ख्याल करता रहे, तो अल्लाह ताला जो है उसे लोगों की नज़रों में अजीम बना देता है। वही जो शख्स तकब्बुर करता रहता है, तो अल्लाह उसे पस्ती का शिकार कर देता है। तो वैसे ही लोग उसे नापसंद करना शुरू करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसके पास से वो नेमतें भी ले लेता है जिस पर वो तकब्बुर कर रहा होता है। ये अक्सर हमने देखा होगा कि कोई खास पोजीशन मिल जाती है, थोड़ा दौलत मिल जाती है, तो इतना अकड़ रहे होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि उनके पास वो कुछ नहीं रहता, ना वो पोजीशन रहती है, ना वो दौलत रहती है, ना आप सोसाइटी में वो इज्जत रहती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है उन्हें एक तरह से पनिशमेंट होती है। और जबकि वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता रहता है, तो फिर यहाँ तक कि वो उनके नज़दीक जो है कुत्ते या खंजीर से भी जलील और हकीर होता है। तो ये याद रखें हम, बस अल्लाह ताला महफूज रखे। जी। ये नेक्स्ट, अनस रजी है ना? अबू हुरैरा।
जी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब जी, तेरे बंदों में से कौन सा शख्स तेरे नजदीक ज्यादा मुअज्जिज है? फरमाया, वो शख्स जो कुदरत होने के बावजूद माफ कर दे। हम्म। तो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे मुअज्जिज, मुअज्जिज है ना, जो इज्जत वाला, तो सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स कौन है? जो कुदरत होने के बावजूद माफ कर दे। यानी कि उस, इट्स इजी फॉर हिम टू पनिश। वो माँ है, बच्चे को चाहे तो वापस थप्पड़ लगा दे, डांट दे, या प्रिंसिपल है या टीचर है या शौहर है या बीवी है, यानी कि वो इस पोजीशन में है इस वक्त कि चाहे तो वो बदला ले सकती है, चाहे डांट कर, या उसे भी डिग्रेड करे, उसकी भी इंसल्ट करे, कुछ भी वो कर सकती है। लेकिन फिर भी जो है खामोशी इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला की खातिर माफ कर दे, तो वो इंसान जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा मुअज्जिज है, बहुत ज्यादा इज्जत वाला है। तो ये चीजें हमें अपने जहन में रखना है कि हमें क्यों माफ करना है, कहाँ खामोश रहना है, क्यों अपनी जुबान दराजी नहीं करना है। जब हम अल्लाह ताला के इनामात को सोचते रहेंगे तो फिर अंदर, हमारे अंदर जो है वो कुव्वत आती रहेगी कि हम अपनी बुराइयों से लड़ें और अपने आप, हम अपना तज़किया कर लें। जी। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जुबान की हिफाजत करता है, अल्लाह इसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। जो शख्स अपने गुस्से को रोक लेता है, रोज़े क़यामत अल्लाह इससे अपना अज़ाब रोक लेगा। और जो शख्स अल्लाह के हुजूर माजरत करता है, अल्लाह उसकी माजरत कबूल फरमा लेता है। तो यहाँ पर भी तीन चीजें आ गई। जुबान की हिफाजत, तो वैसे ही जो जुबान से बड़बड़ाता है वो तो खुद अपने सारे ऐब जाहिर कर देता है। सामने वालों को आइडिया मिल जाता है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कि वो लोगों पर ताने करने वाला है या गीबत करने वाला है, गरीब है या वो बीमार है, यानी कि सारे ऐप वो खुद ही जाहिर कर रहा होता है। तो जुबान से कम बोला करे, जितनी जरूरत उतना बोला करें। तो वैसे ही जुबान की हिफाजत करने वाले को अल्लाह ताला उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। और दूसरा, गुस्से को रोकता है तो अल्लाह ताला अपने अजाब को रोक लेगा। तो ये भी याद रख ले, हम अपने गुस्से को क्यों रोकना है? वो हमेशा चलती रहती है ना, बच्चों की जैसी फितरत हमारे अंदर भी होती है, हमेशा वो ही बोले, मैं हमेशा मैं ही सब्र करूं क्या? तो उस वक्त हमारे जहन में जवाब आना चाहिए कि एक तो सवाब, सबर करने वालों पर, सबर करने वालों के लिए बड़ा अजर है, और साथ में मैं गुस्से को रोक लूं। इस वक्त दिल तो चाह रहा है कि मैं भी गुस्से से वापस जवाब दूं, लेकिन गुस्से को मैं इसलिए रोक लूं कि अल्लाह ताला अपना अजाब रोक लेगा। तो ये चीजें जो है हमें कुव्वत देंगी कि हम अपने आप को मैक्सिमम बुराइयों से बचा लें। और शैतान तो हर एक के पीछे लगा रहता है। 10 बार हमसे गलती होने से जब हम ये इल्म का सहारा लेंगे, तो हमें 10 आउट ऑफ 10 सिचुएशन, हम अपने आप को कम से कम 5 सिचुएशंस में तो जरूर बचा लेंगे बुराई करने से। फिर कोशिश हमारी जारी रहेगी, तो फिर आएगा वो 6 सिचुएशंस, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। फिर एक वक्त जरूर आ जाएगा जहाँ पर टोटली हम एक बेहतरीन इंसान, एक अच्छे इंसान, ये हमारा जो हुस्नुल खुलुक है, जैसा अल्लाह ताला को पसंद है वैसा अपने आप को बनाने में हम अल्लाह ताला की मदद से ही कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस तो होना चाहिए कि हाँ, हमें अल्लाह ताला की खातिर अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है। हमें अपने अपने फैमिली में खुद एक रोल मॉडल बनना है। हमें ये कहना बड़ा आसान है। वो सिचुएशन मुझे याद आ रही है कि चीख चीख कर माँ या बाप कह रहा होगा अपने बच्चों से कि तुम चीख चीख कर क्यों बातें करते हो, चीखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुद चीख रहे हैं। तो सामने वालों को बताने के लिए पहले तो आप अपना टेम्पर कंट्रोल करें ना, अपनी आवाज को कंट्रोल करें, अपने अल्फाज को कंट्रोल करें। बाप खुद गाली दे देकर कह रहा है, तुमने गाली क्यों दी अपने भाई को? गाली देना अच्छी बात नहीं है, वो ही खुद को ये गाली दे देगा। तो ये है ना, तो हम अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, दिखाएं लोगों को कि जो इल्म है उस पर अमल करके आप कैसे इंसान बन रहे हैं, इल्म हासिल करने के बाद आपके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। फिर लोगों को आप इल्म की तरफ बुलाएं, आपको देखकर सामने वाला इंसान एक .1 भी उसके अंदर चेंजेस आ जाए ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने आप को साबित कर दिया कि आप तालीम याफ्ता हैं, आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप दोनों दूसरों को मुतासिर कर रहे हैं। ये वाली कैफियत ना आप अपने अंदर लेकर आए। जी, जजाकल्ला खैर नूरजहां। वही है।
चलिए नेक्स्ट मुमताज बानो आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो यहाँ से जुल्म का बयान आ रहा है कि जुल्म के ताल्लुक से। ओके जुल्म का बयान यहाँ से पढ़े। इब्न उमर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म रोज़ क़यामत कई अंधेरों का बाइस होगा। जुल्म क़यामत के दिन कई अंधेरों का, यानी कि बहुत सारे वहां पर स्टेजेस होंगे, तो हर जगह जो है अंधेरा अंधेरा ही इंसान को, यानी कि कई जगह रुकावटें होंगी, कई जगह मुश्किल में पेश आएगा। कौन? वो जो जुल्म करता है। तो आगे और अहादीस हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि अबू क्या क्या जुल्म अबू है। मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जालिम को ढील देता रहता है, लेकिन वो जब उसे पकड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, तेरे रब की पकड़ इस तरह होती है जब वो तो बस्ती के जालिमों के पकड़ता है, हम्म जालिमों को पकड़ता है। जालिम को कहते हैं जी। तो जालिम को ढील देता रहता है। कई बार जुल्म करते करते इंसान बहुत खुश हो रहा है कि हाँ उसे जो एक रुतबा मिल गया है, जो उसे एक पोजीशन मिल गई है कि वो सामने वालों पर हुक्म चला रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो एक्चुअली वो अल्लाह ताला ढील दे रहा होता है। फिर जब एक दिन जब वो पकड़ेगा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो आज के वक्त में भी हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जिस तरह से अब गाजा में चल रहा है या मुसलमानों पर जो चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो लोग साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, ये असल में ढील है, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें उतनी ही बुरी सज़ा और उतनी ही बड़ी सज़ा उन्हें देना चाहता है अल्लाह ताला। तो उसे उन्हें अपने बुराई में आगे बढ़ने के लिए जो है ढील दे देता है। तो हमें अपने अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने डेली रूटीन में भी हमें देखना चाहिए कि हम खामखा किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी का दिल बार बार तो नहीं दुखा रहे कि सामने वाला जितना आजिज होता जा रहा है, हम उतना ज्यादा जो है बढ़ चढ़ कर उस पर अपनी अथॉरिटी दिखा रहे होते हैं। तो ये इससे हमें बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार अपना हुक्म चला रहे हैं और सामने वाला खामोश ही है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें ढील दे रहा है कि कहीं उस बात से हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला ढील इसलिए तो नहीं दे रहा कि किसी दिन हमें अपनी पकड़ में ना ले लें। तो उससे पहले कि अल्लाह ताला के तरफ से हमारे लिए कोई पकड़ आए, खुद ही जो है तौबा करके और सामने वाले से भी माफी तलब करके अपने आप को सही कर लेना चाहिए। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुकाम हिजर हिजर के पास से हिजर के पास से गुजरे तो फरमाया, तुम इन मसाकिन हैं जहाँ के बाशिंदों ने अपने ऊपर जुल्म किया, रोते हुए दाखिल होता होना होना। क्योंकि जिस अजाब में वो मुब्तला हुए, कहीं तुम भी इसमें मुब्तला ना हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर ढांप लिया और अ, रफ्तार। और रफ्तार तेज कर दी, हत्ता कि वो वादी से गुजर गए। हम्म, तो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जहां पर यानी कि एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि जो जुल्म करते रहे उनका ये हाल है कि कहीं हम भी उसमें मुब्तला ना हो जाएं, सिर्फ उस जगह पर से भी गुजर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है एक तरह से खौफ तारी होता। तो हमें भी जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ का एक खौफ तारी होना चाहिए, और किसी पर भी जुल्म करने से पहले किसी को बुरा बगैर मतलब कि किसी को गाली दे देना भी जुल्म ही है, किसी को बगैर मतलब कि किसी पर तोहमत लगाना भी जुल्म ही है। तो हर तरह के जुल्म से अपने आप को बचा कर रखें। अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शख्स पर अपने मुसलमान भाई का उसकी इज्जत तो से मुताल्लुक या किसी और चीज से मुताल्लुक कोई हक हो तो वो दुनिया में उससे माफी तलाफी करवाए, कबल इसमें उसके वो दिन आ जाए जब उसके पास वो दिरहम दिरहम।
اور ہوں درہم اور دینار نہیں ہوں گے. اگر اس کے پاس عمل صالحہ ہوں گے تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گے تو حق دار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. ہوں۔ یعنی کہ دنیا میں ہی جو ہے ہمیں اپنے مسلمان بھائی یا اس کی عزت سے متعلق، یعنی کہ ہم سے ان کے تعلق سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو دنیا میں ہی ہم جو ہے ان سے معافی طلب کر لیں، کیونکہ آخرت کے دن جو ہے کیا ہو جائے گا، یہ تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے اوپر ہمارا ظلم ہوا ہے اس کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کھڑا کر دے گا. اب ان کے پاس یعنی کہ ہماری ساری نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی. اب اگرچہ ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں جو ہے ہمارے حق میں ڈال دی جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے ہر سچویشن سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس کے تعلق سے بھی ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے، اور جس کے حق میں ہم سے ظلم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے تمام گناہوں کو تو بخش دے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مغفرت کی دعائیں مانگ لیں تاکہ ان کے گناہ باقی نہ رہیں آخرت کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب کتاب لے ہم سے، اور نہ ہمیں کسی کے آگے کھڑے کر، یعنی کہ ہم پر جس نے بھی ظلم کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں تو ہم سے جس پر بھی ظلم ہو گیا ہے ان سب کے تعلق سے تو ہمیں بھی معاف فرما دے. تو کثرت سے دعائیں کریں آخرت کے لیے، تو یہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے. نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں جی. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ نہ بنو، ہوں امہ نہ بنو، وہ اسی طرح کہ تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کر کے اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ لفظ عربی کا ہے نہ بنو. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم اچھا سلوک کریں گے، انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے. ظلم کا بدلہ ظلم حالانکہ اسلام میں اجازت ہے، لیکن برا سلوک کرنے پر ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے، اپنے معاملات میں ہم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.